बिस्मिल्लाह करें जी। हेडिंग दीजिए सेंसिटिविटी एनालिसिस। This is basically an extension कह लें आप, extension कह लें या application of जो ऑलरेडी आपने एक ब्रेक इवन एनालिसिस कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ है इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे CVP, मार्जिन ऑफ एरर, ये भी एक रिलेटेड टॉपिक्स ही हैं। मार्जिन ऑफ एरर एनालिसिस भी इसे कहते थे। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के वक्त आपने ये ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ा है। ये सेंसिटिविटी एनालिसिस जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ इट। तो मैं ऐसे एक छोटी सी एग्जांपल से पहले इलस्ट्रेट कर देता हूँ। तो अब हम एक छोटी सी मैं एग्जांपल बनाता हूँ, मैं पहले वहीं से आपको रिफ्रेश करवाता हूँ अबाउट व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर बेसिक कॉस्टिंग। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट, राइट, जिसके बारे में हमें बताया गया कि जी इसका एक की सेलिंग प्राइस है, लेट्स से ₹10 per unit. It has got a variable cost of ₹6 per unit. You can sell the volume 10 million units per annum. Your fixed cost is estimated to be ₹150 या 250 million कर देते हैं, चलिए 250 million per annum. सॉरी 250 नहीं होगी, ये होगी लेट्स से 75 मिलियन कर देते हैं, चलिए। तो अब ये 75 भी नहीं, 25 मिलियन कर दें। तो अब हमारे पास जो इसका एक P&L बनेगा, तो हम कहेंगे सेल्स 10 into 10 ₹10 and 10 million, तो ये 100 रुपए बन गया। वेरिएबल कॉस्ट वुड बी 6 into 10 million units would be 60. The contribution margin is 40, and then you have the fixed cost, incremental fixed cost कह दें 25, so you have a profit of 15, right? We call it net profit. अब हम टिपिकल ब्रेक इवन एनालिसिस में ये चीज पढ़ते थे कि जी व्हाट एडवर्स चेंज, अगर एक मैं पहला सवाल लिखूं कि व्हाट एडवर्स चेंज या यूं कहें परसेंटेज डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस कैन टर्न माय प्रॉफिट टू जीरो, है ना। इसका मतलब ये है कि मैं, ये सब एस्टिमेट्स हैं ऑफ कोर्स। जब मैंने एक प्रोडक्ट का एक एस्टिमेटेड P&L बनाया है, सो आई एम एस्टिमेटिंग टू सेल 10 million units एट अ प्राइस ऑफ 10. दे आर ऑल एस्टिमेट्स until they are actually realized, right? So these estimates can go wrong. These estimates can go wrong. So these estimates can go wrong. So we need to figure out what is the margin of error that we have in those figures. या in other words, वो क्या selling price होगी जिसपे हम एटलीस्ट ब्रेक इवन कर लेंगे। तो हम ये कैलकुलेट किया करते थे बाय सेइंग ओके नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो अगर हम कैलकुलेट करें, दिस इज 15 डिवाइड बाय 100 इज 15%। ये 15% की फिगर हमें बता रही है कि वी हैव अ मार्जिन ऑफ एरर ऑफ 15% इन सेलिंग प्राइस दैट वी कैन लिव विथ। अगर मार्जिन ऑफ एरर कहें या एस्टिमेशन से एक्चुअल की फिगर 15% तक कमी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, which means keeping all other factors constant, कि अगर मेरी सेलिंग प्राइस 15% से कम हो जाए यानी कितनी बन जाए 10 into 0.85 यानी 8.5 हो जाए। तो अगर ये मेरी प्राइस 8.5 हो जाए, राइट, तो 8.5
तो ये फिगर क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 85, ये बन जाएगी फिगर 25 और मैं यहाँ नील प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाऊंगा, ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा if the selling price goes low by 15%. So I have an adverse change या margin of error of 15%. तो यूं कहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लैंग्वेज में there is a sensitivity of 15% of selling price. इससे ज्यादा कमी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते. कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, अगर सेलिंग प्राइस सिर्फ 15% कम हो जाए इट विल टर्न माय प्रॉफिट टू जीरो. सिमिलरली अगर मैं यहाँ ये निकालता था पहले कि अच्छा ऐसे ही what percentage increase in variable cost, variable cost की adverse change is increase can turn profit to zero या can result in break even situation. तो फिर मैं करता था net profit डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट, 15 डिवाइड बाय 60 क्या फिगर बन गई, 15 डिवाइड बाय 60 करें, दिस बिकम्स 25%. तो 25% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट. अब अगर सेलिंग प्राइस वही रहे 10, वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ 6 से बढ़ के क्या हो जाए इंटू 1.25, यानी बन जाए 6 इंटू 1.25 7.5. तो देखें अगर सेल्स वही रहे 100, वेरिएबल कॉस्ट 75 बन जाए तो अगेन कंट्रीब्यूशन मार्जिन 25, फिक्स कॉस्ट 25, वी आर एट द एंड नील, राइट. तो अ 25% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स. अब दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट रहे यानी सेलिंग प्राइस वही रहे, वॉल्यूम वही रहे, फिक्स कॉस्ट वही रहे, लेकिन सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की 25% इंक्रीज कैन टर्न माय प्रॉफिट टू जीरो. दैट्स द एडवर्स चेंज पॉसिबल. इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम की निकालना चाहें, वॉल्यूम में व्हाट एडवर्स चेंज वी कैन लिव विथ कैन रिजल्ट इन ब्रेक इवन. तो चूंकि वॉल्यूम अफेक्ट्स बोथ सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो वॉल्यूम की सेंसिटिविटी हम निकाला करते थे बाय नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन. तो दिस इज 15 डिवाइड बाय 40, क्या परसेंटेज बन गई, कैलकुलेट करें, 37.5. 37.5% की डिक्रीज इन वॉल्यूम कैन अगेन रिजल्ट इन द सेम थिंग. आप कैलकुलेट करके देख लें, वॉल्यूम को 10 मिलियन को अगर हम इंटू 1 माइनस 37.5% कर दें यानी 6.25 मिलियन कर दें, तो देखें कि क्या आपकी प्रॉफिट जीरो होता है. फिर आपकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, अब आपकी सेलिंग प्राइस वही रहे 10, कंट्रीब्यूशन मार्जिन वही, वेरिएबल कॉस्ट 6 रहे, सिर्फ वॉल्यूम आपका 6.25 हो जाए, तो अब क्या होता है देखें, तो फिर हम कहेंगे दिस वुड बी 10 इंटू 6.25 यानी 62.5 की सेल्स, 6 इंटू 6.25 37.5 62.5 तो ये 25 की फिक्स कॉस्ट और अल्टीमेटली नील, राइट. तो अगेन a 37.5% decrease in volume can turn my contribution, can turn my net profit to zero. अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जिस फैक्टर को भी हमने जिसकी सेंसिटिविटी निकाल रहे हैं या मार्जिन ऑफ एरर निकाल रहे हैं वो डिनोमिनेटर बन रहा है, और जिसको हमने जीरो करना है बेसिकली, क्योंकि सेंसिटिविटी इसी नेट प्रॉफिट की है कि जी ये नेट प्रॉफिट जीरो हो जाए तो ब्रेक इवन हो जाए, तो नेट प्रॉफिट बिकम्स द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द फैक्टर जिसकी हम सेंसिटिविटी कहने निकाल रहे हैं या मार्जिन ऑफ एरर निकाल रहे हैं. सिमिलरली फिक्स कॉस्ट की निकालेंगे तो हम कहेंगे नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय फिक्स कॉस्ट. इज दैट क्लियर? यहाँ तक पहुँच जाए, इस व्हाइट बोर्ड को कॉपी करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. ये सिर्फ रिफ्रेशर है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं आप, ये हम कॉस्टिंग में चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, इसे आप ब्रेक इवन एनालिसिस या मार्जिन ऑफ एरर एनालिसिस के नाम से पढ़ चुके हैं.
कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? सिर्फ इंशा को समझ में आई है? हम जिस फैक्टर की चाहे सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं, जिस भी फैक्टर की सेंसिटिविटी निकालेंगे, सिर्फ इसमें ये इट्स अ वन फैक्टर एट अ टाइम मॉडल। जब हम कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस की सेंसिटिविटी 15 है, तो हम कह रहे हैं कि 15% की डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट सेट्रिस पेरिबस, जो इकोनॉमिक्स में कहते थे कि फिर वेरिएबल कॉस्ट वही रहे, फिक्स कॉस्ट वही रहे, वॉल्यूम वही रहे, सिर्फ सेलिंग प्राइस की डिक्रीज हो तो इतनी डिक्रीज हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट की जब हमने बात की तो फिर हमने अज्यूम किया कि अच्छा सेलिंग प्राइस अब वही 10 रहे, वॉल्यूम वही रहे, तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या एडवर्स चेंज आ जाए उस पर्टिकुलर फैक्टर में जो कि हमारी ये नेट प्रॉफिट को जीरो कर देगा। ये जो एनोनिमस अटेंडी साहब का सवाल है ये मैं आंसर कर चुका हूँ आप पिछले क्वेश्चन के बारे में। आप ये चैट बॉक्स में ही क्वेश्चंस लिखें ताकि एक ही जगह पे सारे क्वेश्चंस हों। जो हमने कहा कि बिफोर एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन का जो रेट है आप उसको रियल ले लें जैसे हमने किया है, लेकिन अगर कोई ऐसा कर दे कि उसको नॉमिनल ले और नॉमिनल ले के उसको रियल करना चाहे तो कर सकता है, ये भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन बेहतर ट्रीटमेंट वही है जो हम कर चुके हैं। इज दैट ओके एनोनिमस अटेंडी? अच्छा जी, अब आते हैं, ये हमने कर दिया, स्क्रीनशॉट भेज दिया, ये मिटाऊं मैं? अच्छा जी, तो हमने यहाँ क्या किया, हमने जिस फैक्टर की ऐसे सेलिंग प्राइस की सेंसिटिविटी थी तो हमने कहा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, राइट? वेरिएबल कॉस्ट तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट। वॉल्यूम तो इट वुड बी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिक्स कॉस्ट की निकालते तो हम कहते अच्छा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट। जो फैक्टर जिसकी सेंसिटिविटी निकाल रहे हैं दैट बिकम्स डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर बिकम्स नेट प्रॉफिट, जिसको हम देखना चाह रहे हैं कि जीरो हो जाए। अच्छा, अब देखें जो डिफरेंस है बिटवीन कॉस्टिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट कॉस्टिंग में हम हमारा जो बॉटम लाइन अप्रेजल होता है वो ये कि प्रोडक्ट हमें कितना प्रॉफिट दे रही है, नेट प्रॉफिट क्या है, राइट? इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी डू इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के थ्रू एनपीवी एनालिसिस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ये देखेंगे, अब अगर हमें ये देखना है कि अच्छा वो क्या परसेंटेज चेंज इन सेलिंग प्राइस हो जो मेरी क्या करे, एनपीवी को जीरो कर दे, बिकॉज दैट्स द मिनिमम आई कैन लिव इन हियर। जीरो एनपीवी का मतलब मुझे जितना रिटर्न चाहिए प्रिंसिपल वो मिल गया, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। नेगेटिव एनपीवी में मैं नहीं जा सकता, नेगेटिव एनपीवी का मतलब कि इट्स अ लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट। तो कॉस्टिंग से कंपैरिजन, अब जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे और एनपीवी के क्वेश्चन में सेंसिटिविटी एनालिसिस करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर होगा हर जगह एनपीवी, क्योंकि हम ये देखना चाहेंगे कि व्हाट परसेंटेज एडवर्स चेंज इन अ फैक्टर कैन टर्न माय एनपीवी टू जीरो।
तो न्यूमरेटर हर जगह हो जाएगा एनपीवी एनपीवी एनपीवी। डिनोमिनेटर में चूंकि एनपीवी में सेल्स की ग्रॉस वैल्यू नहीं बल्कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि एनपीवी इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज, तो डिनोमिनेटर वुड बी पीवी ऑफ सेल्स कैश फ्लोज, पीवी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कैश फ्लोज, पीवी ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन, पीवी ऑफ फिक्स कॉस्ट कैश फ्लोज। सो न्यूमरेटर वुड बी एनपीवी एंड डिनोमिनेटर वुड बी द पीवी ऑफ रेलेवेंट, जो भी हमारा फैक्टर है उसके कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। तो अब जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सेंसिटिविटी एनालिसिस करने जाएंगे तो ये सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हुए न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी एनपीवी, और ये बात याद रखिए कि जीरो एनपीवी और जीरो प्रॉफिट में फ़र्क होता है। जीरो प्रॉफिट का मतलब मुझे कुछ भी नहीं मिला, जीरो एनपीवी का मतलब मुझे मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न और प्रिंसिपल मिल गया, नथिंग मोर नथिंग लेस। और यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में we would be calculating sensitivity with reference to NPV rather than with reference to profit, क्योंकि यहाँ हम concerned होते हैं with NPV. Is that okay? Is that clear to everyone? अगर ये क्लियर हो गया है तो ये नोट कीजिए, ओके लिखते जाइए, और फिर हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को ऑफ करते हैं। NPV जीरो मीन्स ब्रेक इवन, इवन बेटर देन ब्रेक इवन। जीरो NPV का मतलब ये होता है कि मुझे मेरा प्रिंसिपल, गो बैक टू द फर्स्ट क्लास ऑफ NPV कॉन्सेप्ट, जीरो NPV का मतलब मुझे मेरा प्रिंसिपल और रिक्वायर्ड रिटर्न दोनों मिल गया, ना उससे कुछ कम ना उससे कुछ ज़्यादा। तो जीरो NPV इज बेटर देन जीरो प्रॉफिट। जीरो प्रॉफिट का मतलब मुझे कुछ भी नहीं मिला, जीरो NPV का मतलब मुझे मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न वो 10 है 12 है जो भी है वो मुझे मिल गया है अलॉन्ग विथ माई प्रिंसिपल। जीरो NPV इज इवन बेटर देन जीरो प्रॉफिट, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जीरो NPV ही को ब्रेक इवन कहते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, तो यहाँ तक अब आप कॉपी कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट इनको दे दीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस का टॉपिक हमें मिसिंग फिगर्स कैलकुलेशन में भी हेल्प करेगा आगे जाके, विच इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग एरिया, एग्जामिनर का एक फेवरेट एरिया भी है।